जी, जहाँ पर महिला बॉसेस होती है वहाँ पर पुरुषों के भी एक्सप्लॉयटेशन की खबरें आई। ऐसा नहीं कि आरोप नहीं लगे, कई पुरुष हैं वो भी सामने, हालांकि मामले ऐसे कम होते हैं या यूं कहें महिला बॉसेस कम होती हैं। जी साइना, ये सवाल आपने ही जवाब अभी दिया है कि महिला बॉसेस पहले तो कम है और महिला एक्सप्लॉइट नहीं करती है। हमेशा ये एक्सप्लॉइटेशन जो होता है पुरुष ही करता है। तो मुझे लगता है आज वक्त आ गया है जहां खासतौर से हिंदुस्तान के जो पुरुष हैं उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। जो एक लड़की अपने बलबूते पे काम कर रही है और उसकी तरक्की हो रही है तो उनको भी इनकरेज कीजिए, उनको भी मौका दीजिए। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है उसको तोड़ने की आवश्यकता है। और खास तौर से जब हमने देखा है कि इतने सारे केस स्टडीज हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखिए कि महिलाओं ने कितना काम किया है, पंचायत में हो या कहीं भी। तो जब ऐसी चर्चा होती है मैं ज्यादातर सोचती हूँ कि जब महिला साइना, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, लेकिन अभी आपने ये बात कही थी कि जो महिलाएं टैलेंटेड हैं उन्हें झुकने की जरूरत नहीं है, वो खुद के बल पर आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे में मेल डोमिनेंस को हम बीच में क्यों लाएं? अगर महिलाएं खुद के टैलेंट को आगे ला रही हैं, सामने रख रही हैं, तो उसमें फिर क्या परेशानी आती है? मेल डोमिनेंस कहाँ आता है? एक है उनकी क्षमता, दूसरी है क्या पुरुष उनको प्रगति के रास्ते पे जाने दे रहा है या उनको रोक रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हकीकत में जो है जब एक महिला और पुरुष एक समान उनकी क्षमता हो तो जब बॉस तय कर रहा है कि महिला को दे या पुरुष को दे, मैं बोल रही हूँ कि उस ढंग से मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और जो महिला भी केपेबल है तो क्यों नहीं उनको एक मौका मिले, इसलिए मैंने रिजर्वेशन की बात की। अच्छा, अभी अगर बात हम करें तो चाहे देश की सबसे ताकतवर नेता की बात करें, चाहे हम लोकसभा की सभापति की बात करें, चाहे हम देश की राष्ट्रपति की बात करें, सभी महिलाएं हैं। ये तो खैर कहा ही जाता है, एक बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है इस वक्त मैं जिस डिस्कशन में हूँ उसमें भी मेरे साथ 2 महिला मेहमान हैं और 1 पुरुष मेहमान है, जहाँ पे भी मेजोरिटी जो है महिलाओं की है, सक्सेसफुल महिलाओं की। लेकिन अमेरिका और इंडिया, ये 2 चीजें बार बार आ रही हैं। सर्वे भी अमेरिका में हुआ, दोनों जगहों को बेहतर तरीके से संजना जानती है, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत लंबा समय बिताया, वो लगातार काम करती हैं। संजना, अमेरिका का कल्चर, जहाँ ये सर्वे हुआ है, जहाँ खुल के इन तमाम चीजों पर बात होती है, महिलाएं बताती हैं कि हाँ वो इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती हैं या इन हथकंडों को अपनाती हैं। हिंदुस्तान में इतना ओपनली ये सब बातें नहीं की जाती हैं। अमेरिका और इंडिया में किस तरह के डिफरेंसेस आप देखती हैं, और क्या वो जो चीजें अमेरिका वाली हैं वो इंडिया में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही हैं? एक चीज है, अमेरिका में जैसे कल्चर है वहाँ ऐसे एलिगेशन से मतलब उठा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फॉल्स एलिगेशन इसलिए होता है, जैसे हमने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अगर आप देखें मोर देन 50% एलिगेशन वहाँ पे रेप या सेक्सुअल असॉल्ट या ऐसे ऑफिसेज में जो भी है ये तो फॉल्स है, क्योंकि वो क्यों करते हैं कंपनी को, और उनमें से उनको पैसा मिल सकता है, उनमें से उनको नाम भी मिल सकते हैं। इंडिया में ऑफकोर्स हमारी कल्चर जो है, हमारी वैल्यूज जो है, हम ऐसे मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा रिसेंटली एक जगह कोई एयरलाइन में कुछ हुआ था जहां एक फॉल्स एलिगेशन ऐसे ऑफिसेज में होते हुए, तो मुझे लगता इन्फ्लुएंस हो सकते हैं दोनों अगर सच्चाई बाहर ना देखे, क्योंकि जैसे मैंने बोला दोनों तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो सकते हैं, अमेरिका हो या इंडिया हो। लेकिन सच्चाई क्या है ये बाहर आने के लिए वो आई थिंक सारे एविडेंस, सारे जो भी चीज देख के उसका एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आसान है किसी पर इल्जाम लगाना, अगर ऑफिस हो या बाहर हो। लेकिन जो बोलने के बाद जितना क्या बोलते हैं नुकसान पहुंच पाता है या इंडिया में, क्योंकि यहाँ इंडिया लड़कियों के लिए शर्म की बात होते और इज्जत की बात होते, वहाँ यूएस में नहीं, अलग सा तरीका है, उनको नाम मिलते हैं, फेमस हो जाते हैं, तो ये लोग टॉक शोज में जाते हुए बहुत नाम मिलते। तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने खुद देखा है अमेरिका और इंडियन कल्चर और हमारी प्रेजेंटेशन की डिफरेंसेस जो है। तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसे बिना कारण होगा, लेकिन बहुत ज्यादा होते तो मे बी होते हैं।
लेकिन कल्चरली मुझे लगता है काफी कम होते हैं हमारी इंडिया में। एंड लड़कियां भी बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल और बहुत कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज है हमारी इंडिया में। चलिए, हाँ, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना, इस पर एक कमेंट आपका मैं जरूर चाहूंगा। ये चीजें हमने अभी रिपोर्ट में भी बताई थी दर्शकों को कि और जगहों पर, या जैसा अभी आपने संजना को भी सुना, वहां पर बहुत ओपनली इन चीजों पर बात हो जाती है, डिस्कस हो जाता है, महिलाएं आती हैं, बल्कि टॉक शोज का हिस्सा भी बन जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये इतना ओपनली डिस्कस नहीं होता है या इसको सामने नहीं लाया जाता है। क्या ऐसा माना जाए कि ये सब हमारे यहाँ भी होता है, उतना सामने नहीं आता, वैल्यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए? बिल्कुल, यहाँ दो मुद्दे हैं। जब कोई लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है या फिर ऑफिस में ये छेड़खानी होती है, तो वो 10 बार सोचेगी कि क्या मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और कंप्लेन करूं, मेरे परिवार के ऊपर क्या होगा, मेरे ऊपर क्या इल्जाम होंगे, क्या मेरे प्रति कोई सहानुभूति दिखाएगा भी या मेरे ऊपर विश्वास करेगा या नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वापस मुद्दा ये उठता है कि क्या लड़की ने कुछ गलत किया, क्या लड़की ने गलत कपड़े पहने, क्या लड़की ने कुछ कहा, उस वजह से आदमी आगे आ रहा है, या देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गर्ल एंड हर फैमिली। तो वहाँ जरूर एक मुद्दा उठता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो एक लड़की दिखाती है कि आई एम हियर फॉर बिजनेस, और आपने जो मेरे साथ थोड़ा भी गलत अंदाज से आप पेश आए या आपने आपका हाथ उठाया या फिर कुछ बोला, तो आप देखिए मैं आपका क्या हाल कर दूंगी। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ अप्रोच दैट वुमेन नीड टू हैव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड एज प्रोफेशनल्स इन लाइफ। यही इम्पोर्टेंट सवाल आता है चाइना, और मैंने शुरुआत प्रहलाद जी के साथ की थी। फाइनल कमेंट इस पर कि जो महिला इस तरह की कहने महिला भी मर्दानगी दिखाती है, उसके लिए भी शब्द मर्दाना ही यूज किया जाता है कि मर्दानगी दिखाई आपने। क्या प्रहलाद जी, ऐसी महिला जो बात चाइना ने कही वो इस तरह से करेजियस होकर सामने आती है, वो तरक्की करती है? देखिए, जो शुरू में स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि अगर ये ऐसा स्टैंड लें कि तरक्की कर सके वो। पर जो पहुंच गई हैं ऊपर एक मंजिल पे और जो एक मोमेंटम उनको पकड़ा है, तो उनका सेल्फ बिलीफ और उनका कॉन्फिडेंस इतना होता है कि आराम से ये बोल सकती है एंड इट विल नॉट अफेक्ट द करियर। बट जो लड़के शुरू में अपने करियर शुरू कर रहे होते हैं एंड दे आर गेटिंग देयर फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज, और उधर उनका रेपुटेशन मेक और ब्रेक का सवाल होता है, दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टेक ऑन दिस सिस्टम। और सिस्टम ये है कि स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में कि सबने इतना सुना है कास्टिंग काउच के बारे, नोबडी रियलाइजेज दैट सच है कि नहीं है। तो सब सोचते हैं कि चलो हम भी चांस मार लें, शायद हम भी लकी हो जाएं। तो इट्स बिकम अ नॉर्म, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, क्योंकि मर्द ये सोचते हैं कि यार सब कहते हैं कि सबने चांस मारे तो हम भी चांस मार ले, तो शायद विल गेट लकी। तो इस किस्म का वो चलता है। द वुमन स्टैंड टॉल एंड सेज नॉनसेंस, आई एम नॉट गोइंग टू सकम टू दिस, उसको कुछ नहीं होने वाला। If a woman is talented and if she is good looking, then she will be successful regardless of who tells her to sleep with her, and she does not. जी प्रहलाद जी, आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप पंच लाइन्स में बात करते हैं या छोटी लाइन्स में बात करते हैं, तो मैं प्रोग्राम में आप तीनों को थैंक्स कर रहा हूं। और जो अभी तक मुझे समझ में आया वो ये कि बसेस में या ट्रेन में लिखा रहता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो सभी अपनी इज्जत के भी खुद जिम्मेदार हैं। आपको उसे कैसे संभालना है, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, इसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। आप तीनों से बातचीत बहुत अच्छी रही। चाइना, आपका बहुत शुक्रिया। संजना, आपका बहुत शुक्रिया। प्रहलाद जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।